हे माता, शीघ्र कुछ कीजिए। हमारे पति के परम प्रिय सखा होकर भी जब महादेव ने उनका अनिष्ट कर डाला है, तो अब नारायण को योग निद्रा से जगाने का कार्य भी इन्हीं को करना चाहिए। जब भगवान भोलेनाथ ने मोर दैत्य को बिना जाने ही वरदान दे दिया और ये कह दिया कि आप देवताओं पर भारी और भगवान विष्णु को भी जीत सकते हैं, यह वरदान पाकर मोर दैत्य भगवान विष्णु के लिए संकट बन गया। ऐसी स्थिति में देवाओं की विनती करने पर और माता महामाया को जब ये ज्ञात हुआ, तब वह भगवान विष्णु के लिए जाकर सहायक हुई और उन्होंने नैन उघाड़े और मोर दैत्य से 5000 वर्ष तक भयंकर युद्ध किया। अंत में माता ने फिर असुरों की बुद्धि पलट डाली। भगवान विष्णु ने यह भी उनकी सहायता मांगी, हे महामाया, इनकी असुरों की बुद्धि पलट दो। जैसे ही महामाया ने असुरों की बुद्धि पलटी तो भगवान से कहने लगे, हे विष्णु, हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, मांगो कोई वरदान। तब भगवान ने कहा, हे दैत्य, मुझे यह वरदान दो कि तुम मेरे हाथ से मरो, वचन मुझे यह दो। वचन ये सुनकर दैत्य बहुत ही प्रसन्न होकर कहने लगे, तथास्तु। तब भगवान विष्णु उन्हें मारने में सक्षम हो सके। अर्थात तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवाओं में माता की शक्ति ही काम करती है। कभी वह सरस्वती बनकर कुंभकर्ण से निद्रा मंगवाती है और कभी मोर दैत्य से अहंकार भरकर ये कहलवाती है कि आप हमसे वरदान मांगो। तब भगवान विष्णु उन्हें जीत पाते हैं। कभी भोलेनाथ की सहाय बनती हैं। ये महामाया है जो भगवान कृष्ण के साथ भी योग माया बनकर आई है और भगवान की प्रत्येक स्थान पर उन्होंने बहुत ही सहायता की है। बोलो महामाई दुर्गा महामाया की जय, योग माया की जय।